नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टातर कष्टमम क्षुधा। अर्थात ये जो प्रसंग है ये महाभारत में आया हुआ है। जिस वक्त गांधारी के 100 पुत्र युद्ध में मारे गए और गांधारी ने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, तो उसको बहुत कहा खा लो, तो उसने नहीं खाया। 2 दिनों बाद उसकी भूख इतनी बढ़ी तो वो युद्ध क्षेत्र में अपने जहाँ बच्चों की लाश पड़ी थी वहाँ गई। आसपास कहीं कुछ खाने को नहीं था, तो उसने देखा कि एक बेर का पेड़ है जिसमें बहुत सारे बेर के फल लदे हुए हैं। अब बेर के फल थोड़े ऊंचाई पर थे, तो गांधारी ने क्या किया कि अब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, तो अपने पुत्रों के शव के ऊपर में चढ़ करके इसने फल तोड़ना शुरू किया। इतने में श्री कृष्ण वहाँ आ गए। श्री कृष्ण से उनकी जब दृष्टि मिली, नज़र मिली, तो उनको बहुत लज्जा आई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, पुत्र के शव के ऊपर में खड़े होकर के हम अपनी क्षुधा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को कही थी। इसका अर्थ क्या होता है कि हे कृष्ण, वासुदेव जरा कष्टम, हे कृष्ण, दुनिया में सबसे कष्टकारक जरा अवस्था है, बुढ़ापा है। और बुढ़ापा से भी कष्टकारक जो है वो निर्धन जीवन है। निर्धन आदमी का जीवन बुढ़ापे से भी ज़्यादा कष्टकारक होता है। लेकिन इससे भी बड़ा कष्ट है जीवन का पुत्र का शोक, कि किसी व्यक्ति का पुत्र उसके सामने चला जाए, वो महाशोक है। वो शोक नहीं है, वो महाशोक है। लेकिन कष्टात कष्टरम क्षुधा, कि कष्टों में भी जो सबसे कष्टकर है वो क्या है? वो है क्षुधा, भूख। उसके आगे कुछ नहीं है। आप लोग को शायद अगर याद करें, हिस्ट्री में देखें, जो बंगाल का जो दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो उसमें लोगों ने एक मुट्ठी चावल के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, एक मुट्ठी चावल के लिए। तो ये वो हालत थी उस वक्त में। तो ये जो क्षुधा है ये बहुत कष्टकारक है। तो अब ये क्षुधा, भूख, अब भूख देखिए, सिर्फ भिखारी को, गरीब आदमी को, वंचित को खाली नहीं होती है। भूख बहुत तरह की होती है। मान सम्मान की भूख, धन दौलत की भूख, परिवार को व्यवस्थित करने की भूख, भोजन की भूख, कुछ कर गुजरने की भूख। तो भूख के कोई भी प्रकार हो सकते हैं। और वो भूख जो है, यही ड्राइविंग फोर्स होता है सफलता की ओर जाने का। अगर आपका पेट भरा हुआ है, क्या करेंगे आप? करना ही नहीं चाहेंगे कुछ काम। तो ड्राइविंग फोर्स की कमी होती है। देखिए, इस वक्त फिर से पैंडेमिक का समय है और एक बार फिर से तकलीफ आ सकती है, नौकरियां जा सकती हैं, खाने पीने का कष्ट बढ़ सकता है, कर्ज बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकता है। तो उसके लिए क्या करें? तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये कष्ट का समय ही ना आवे, और अगर आए तो आराम से निकल जाए। तो इस काम के लिए आपको हम आज एक बहुत ही अमूल्य मंत्र बताएंगे, जिसको अगर आप व्यवहार करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बहुत से लोग जब परेशानी आती है ना, तो कुछ भी उल्टा सीधा काम शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा कदम उठाएं, तो उसमें गलत कदम उठाते हैं लोग। तो एक किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है, तो मैं वहाँ पर आपको यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। होकर मायूस न उखाड़ो आंगन के पौधे,
क्योंकि जब परेशानी होती है ना, चीज़ें कम होती हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं तो लोग खसोट। और हिंदुस्तान में तो ये आदत है, ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो होकर मायूस न उखाड़ो आंगन के पौधे, बरसी है जो धूप यहाँ तो बारिश भी यहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखिए, चाहे आपका कोई भी ईश्वर हो, आपका कोई भी इष्ट हो। मैं यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी की ही बात करता हूँ, 100% एस्ट्रोलॉजी की बात, मंत्रों की बात, शास्त्रों की बात, जो शास्त्र सम्मत है। देखिए, ऋण रोग दारिद्र, इसका जो कारक है वो होता है मंगल, और अभी मंगल का ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये आप इस वक्त तरह तरह की परेशानियां 6 मार्च तक, खास तौर पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। तो आपको ये काम करना है कि भाई किसी तरह से ये पीरियड निकल जाए, और आप निकल जाएंगे अगर ये छोटा सा आप काम करते हैं तो। उसके लिए आपको करना क्या है, एक तांबे का छोटा लोटा लीजिए। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप मिट्टी का भी एक छोटा सा लोटा ले सकते हैं। उस लोटे में एक छोटा सा, चाहे इतना ही छोटा हो, आप जो है एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का, जो लोग चांदी का सिक्का रखने में असमर्थ हैं, कोई बात नहीं है, वो इसके भीतर एक तांबे का सिक्का डाल सकते हैं। लेकिन जो चांदी का सिक्का है वो जो है खास तौर पे अनुमन्य है, खास तौर पर रिकमेंडेड है, ठीक है ना। तो उसमें घड़े में पानी, अगर गंगा जल मिल सके तो गंगा जल, जहाँ गंगा जल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी पानी डाल सकते हैं। जहाँ गंगा जल नहीं है वहाँ खाली एक चीज़ ध्यान रखना है, उसमें, उस जल में आपको कोई भी खुशबू डाल देनी है। कोई भी आपके पास जो स्प्रे है, इत्र है, गुलाब का है, गुलाब जल है, केवड़ा जल है, कुछ भी है वो डाल देना है। और गंगा जल है तो कुछ नहीं मिलाना है। उसके भीतर में, उस लोटे में चांदी का सिक्का अथवा चांदी का टुकड़ा, और इन दोनों की अनुपस्थिति में आप एक तांबे का सिक्का उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में उसके भीतर में आप 5 रुद्राक्ष, और 5 अगर आप नहीं इकट्ठा कर सकते हैं तो 1 रुद्राक्ष भी डाल दीजिए। 5 रहेगा तो बेहतर है। देखिए, और रुद्राक्ष कोई आपको महंगा वाला नहीं डालना है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष जो ऐसा होता है, ये बहुत सस्ता होता है। ये 2 रुपये 3 रुपये में इंडिया में मिल जाता है। बहुत होगा 5 रुपया होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। ये को जो लोग समझाते हैं कि बहुत महंगा है, कोई ये वाला रुद्राक्ष पंचमुखी ये कोई महंगा नहीं होता है। तो आप 5 रुद्राक्ष मंगा करके उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में उसके ऊपर में आप एक सेलोफेन की पन्नी या प्लास्टिक की पन्नी लगा करके, और फिर एक छोटा सा लाल कपड़ा या लाल रुमाल उसके मुहाने पे बांध के गांठ बांध दीजिए। ठीक है। पन्नी किस लिए? कि इस घड़े में पानी नहीं कम होना चाहिए। तो अब अगर कपड़ा बांध के खाली रखेंगे तो पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, घड़े का पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें आपने पन्नी बांधनी है। पहले पन्नी रख करके और फिर लाल कपड़ा रख के बांध देंगे तो आपका घड़े का पानी कम नहीं होगा। हाँ, मिट्टी का घड़ा होगा तो चारों ओर से थोड़ा इवेपोरेट होगा, भाप बन के बाहरी सतह से ये उड़ के पानी ज़रूर कम होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि हर महीने में एक बार आप उसको खोलिए और थोड़ा सा पानी अगर कम हुआ है तो मिलाइए। पानी जो है उसके जो घड़े का जो गला है कम से कम वहाँ तक होना चाहिए। तो इसलिए तो आप वहाँ पर उसको पानी भर के रख सकते हैं।
अब इस घड़े को स्थापित कीजिए जहां भी आपका पूजा स्थल है। तो पूजा स्थल का कोई ज़रूरी नहीं है, हर आदमी का पूजा स्थल एक ही डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है, तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोने में कहीं भी आप ऊंचाई पर या साफ जगह पर रख दीजिए जहां कोई उसको ना छुए। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई ऐसी जगह नहीं है, तो आपका मंदिर जहां बना होगा तो उस मंदिर का जो भी पूजा स्थल है उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जहां आता है आप वहां रख दीजिए। अब देखिए, इससे ज़्यादा सरलीकृत और नहीं हो सकता है। मैंने काफ़ी कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां सब्स्टिट्यूट नहीं चलता है। एक तो ये काम करना है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि अगर आप समर्थ हैं तो बाजार से कोई भी एक छोटा सा चांदी का हाथी, अक्सर ज्वेलरी की दुकान पे ये मिल जाता है, 200-500 रुपए में मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मालूम अभी क्या वहाँ रेट चलता है, लेकिन छोटा से छोटा भी चांदी का हाथी, वो खोखला नहीं होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो मिट्टी के खिलौने की दुकान पर ये अक्सर मिल जाया करता है, छोटा हाथी सॉलिड जो वजन में हो। अगर चांदी का नहीं मिलता है, मिट्टी का नहीं मिलता है, तो ये की चेन के पीछे लगा हुआ हाथी होता है। तो चाहे वो पीतल का हो या तांबे का हो, चांदी का सर्वोत्तम होता है। वो ला करके आपने अपने घर में रखना है। जो लोग कर सकते हैं, कोई भी एक हाथी बाजार से ला करके आप अपने घर में रखिए। तो ये इतना सिर्फ आपको करना है। और एक मंत्र मैं बता रहा हूं, ये मंत्र का जाप जो है ये आपको बहुत फायदा देगा, और बहुत ज्यादा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये घड़ी देख करके आपको 6 मिनट जो होता है वो चौथाई घड़ी होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, और चौथाई घड़ी, हम लोग कहते हैं ना भाई, घड़ी आध घड़ी प्रभु का ध्यान करो, तो आप सिर्फ चौथाई घड़ी देख करके 6 मिनट इस मंत्र का जाप करना है। इसमें 6 मिनट में आपके जितने मंत्र आए, अगर आप अधिक कर सकते हैं तो आप 24 एक घड़ी का कर लीजिए 24 मिनट, लेकिन आज के ज़माने में 24 मिनट आदमी को बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ये जाप, जो लोग इतर मतावलंबी हैं, दूसरे मत के हैं, हिंदू धर्म के नहीं हैं, वो ये मंत्र को छोड़ के बाकी काम वो कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा, आपके रुके हुए काम और घर में पैसे की आमद बढ़ जाएगी। जो दिक्कत आ रही थी वो अचानक रुक जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र क्या है? ऋण रोगाद्रि दारिद्रम, ऋण रोगाद्रि दारिद्रम ये चान्ने हप मृत्युवः भय क्लेश मनस्तापा, भय क्लेश मनस्तापा नश्यन्ति मम सर्वदा। तो इसके द्वारा ऋण और रोग और दारिद्र और अपमृत्यु का भय, जो आकस्मिक मृत्यु, अकाल मृत्यु का जो भय है, और जो शत्रु का भय हमारे दिल में है, भय क्लेश, जो घर में क्लेश है या जो हमारे व्यापारिक क्षेत्र में क्लेश है, मनस्तापा जो अफसोस है, जो पछतावा है, ये प्रभु आपकी कृपा से हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। आप ये करके देखिए और विश्वास मानिए कि आपका 10 दिन के भीतर में चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। करके देखिए, विश्वास है तो सब है। तो मिलते हैं आपको किसी एक और अगले एपिसोड में। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।